हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरुकुल में। मैं हूं आर डी सिंह। फ्रेंड्स, आज परसेंटेज का क्लास 2 चलेगा। इसमें कुछ अलग टाइप के प्रश्न से सॉल्यूशन किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आइए देखिए। अगर आप नए व्यूअर हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी तरह वीडियो आपको बहुत ही ट्रिकली ढंग से मिलते रहेगा। बहुत ही 2 सेकंड में सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, इसके बारे में देखिए। क्वेश्चन इसे बताने से पहले कुछ बेसिक बताना पड़ेगा। कभी आप एग्ज़ाम दिए होंगे या सेट उट मारे होंगे तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि 35% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, 20% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, या किसी परीक्षा में 10% पास हुए, 10% फेल हो गए। और अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10% है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं या कोई भाषा नहीं बोलते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको मिलता होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा देखिए। एक ध्यान रखिएगा, अगर पास संबंधी बोलेगा, पास इक्वल टू क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में रखिएगा तब को जल्दी बन जाएगा। ठीक है, या तो बहुत लोग भी बताते हैं फेल इक्वल टू फेल प्लस फेल माइनस फेल, ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इसी एक ही को ध्यान रखिएगा, आपको 100% सब सोल्यूशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती है। एक एग्ज़ाम होता है जिसमें 640 गो लड़के हैं और 360 गो लड़कियां हैं। टोटल मतलब स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा, 1000 हो गया। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत बताइए। असफल विद्यार्थी का प्रतिशत होता है, यहाँ पे लिखा रहता तो अच्छा रहता। ठीक है, असफल विद्यार्थी का प्रतिशत बताइए। यहाँ छात्र लिख दिया है, लेकिन अगर विद्यार्थी पूछता तो और अच्छा लगा, लेकिन उसी तरह के क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि छात्र बोल दिया तो सिर्फ छात्र को इंडिकेट कर रही है। अगर विद्यार्थी कहेगा तो दोनों को करेंगे, तो यहाँ विद्यार्थी होता तो और अच्छा सूटेबल बैठता। ठीक है, तो देखिए लड़कों की संख्या कितना है, 640 लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 360 लड़कियां हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1000 हो गया। ये आपको दिमाग में रख लेना है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि लड़के 60% पास होते हैं और लड़कियां 80% पास होते हैं। तो बताइए असफल कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुए। ठीक है, असफल प्रतिशत असफल विद्यार्थी, असफल विद्यार्थी यानी असफल विद्यार्थियों के प्रतिशत कितना हो गया, 660 का 40% क्या हुए हैं, 660 का 60% लड़का जो है पास हो गए, तो 40% फेल हुआ होगा। ठीक है, फिर 360 लड़कियां का 80% पास हो गई, तो कितना फेल हुई होगी, 20% फेल हुई होगी। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट थे, यहाँ पर 1000 थे, और प्रतिशत में लाने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर दी, यानी ये अब असफल हो गया। या तो अब बारी बारी से इस तरह से निकाल सकते थे कि 640 का असफल निकालने के लिए बात बोल रहे हैं, सफल के नहीं, 40% असफल हुए हैं। इसका मतलब कितना हो गया, 40/100 कर सकते हैं। इस तरह कटाएंगे, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 256 हो गया। यहाँ देखिए 360 का कितना परसेंट, 20% निकालेंगे, 20% कटाएंगे, 72 हो गया। मतलब टोटल कितना हो गया, 7 5 12 1 13,
और 2 1 3। ये देखिए इतना विद्यार्थी जो होंगे 338 विद्यार्थी जो हुए वो असफल हुए। ये हम डाटा जो निकाल रहे हैं ये किसको निकाल रहे हैं? असफल का निकाल रहे हैं, असफल का डाटा निकालें। तो इसे डायरेक्ट हम यहाँ निकाल सकते हैं इस तरह के। तो ये प्रतिशत से ये दोनों जीरो कट गया, ये प्रतिशत से दोनों जीरो कट गया, तो कितना बच गया? 256 हो गया और प्लस 72 हो गया। अब बटा में कितना हो जाएगा? 1000 और गुणों में 100% हो गया। ओके, इनको जब ऐड करेंगे तो 338 हो गया और बटा में 1000 हुआ। आप कटा सकते हैं, पहले भी यहाँ कट गया, कितना हो गया? 33.8% जो हो विद्यार्थी जो हैं जो असफल हुए। इतना करने की कोई ज़रूरी नहीं था, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कर और छोटा कर सकते हैं। जैसे 40% वैल्यू हो गया तो 2/5 लिख देंगे, 20% वैल्यू हो गया 1/5 लिख देंगे। इस तरह से जितना भी आप शॉर्ट कर सकते हैं इसको, ये तो हम समझाने के लिए इतना लिख दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है। ये मीट नहीं रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं, मतलब फेल हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 52% छात्र हिंदी में फेल हुए और 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो गए, मतलब फेल हो गए, ठीक है। यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल हुए? ठीक है, जो भी यहाँ 3 डाटा दिया हुआ है सभी फेल का डाटा दिया हुआ है। 52% हिंदी में, 42% अंग्रेजी में और 17% दोनों में, तो कितने परसेंट पास हो गए? वो भी कह रहा है कि दोनों विषय में सफल हुए। हम बताए हैं पास का डाटा बताएं, फेल का भी डाटा आप लिख सकते हैं, नहीं तो पास का भी डाटा कर सकते हैं। अगर फेल के लिखने के लिए होगा तो इस तरह के लिखेंगे, फेल इक्वल टू फेल प्लस फेल माइनस फेल, इस तरह के लिख सकते हैं। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं समझना चाहिए था, लेकिन हम इसको इसलिए लिख दिए कि देखिए हम पास के एक डाटा बताए थे, तो यहाँ जो भी डाटा दिया सब फेल का दिया हुआ है, तो हम पास का भी डाटा निकाल सकते थे यहाँ पे, जैसे निकाल के बताएंगे क्वेश्चन में। देखिए आइए फेल के बारे में हम बोल रहे हैं, एक से यूज करते हैं। 52% जो है क्या हुआ? हिंदी में फेल हुआ, ठीक है। 42% जो हुआ अंग्रेजी में फेल हुआ और 17% हुआ दोनों में फेल हो गया, ठीक है। लेकिन इसे करने के बाद जब पास के डाटा निकलना होगा तो 100 में से घटाना पड़ेगा, जो आएगा घट करके बढ़ करके तभी काम होगा। देखिए इक्वल टू क्या हो गया? 4 2 2 4 5 6 4 9, 94 माइनस 17 बराबर 7 हो गया। 8 में से 1 घट गया, कितना बच गया? 7 हो गया। 14 में 7 गया 7 तो 8, 8 में से 1 घट गया 7 हो गया। 77% जो निकला। अब लिखेंगे दोनों विषय में सफल, दोनों सब्जेक्ट में सफल विद्यार्थी, सफल विद्यार्थी क्या लिखेंगे? 100 में से माइनस करेंगे 77 बराबर कितना हो गया? ये परसेंट में रहता है, ठीक है। तो 100 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना आपको आ जाएगा? 23%। 10 में 7 गया 3 और 9 में 7 गया 2 हो गया। इतना आप जान सकते हैं। आइए फेल वाला आंकड़ा नहीं लिखें,
हमको पासे वाला आंकड़ा लिखना है, तो क्या करेंगे, पास वाला आंकड़ा लिखना है। तो पास वाला देखिए ये मीट नहीं रहा है, दिक्कत कर रहा है। देखिए इसको बंद कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल हुए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितने प्रतिशत दोनों विषय में सफल हुए। तो अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में जो है, हिंदी में कितने प्रतिशत सफल हुए हैं, 52% हिंदी में सफल हुए। ठीक है, और इंग्लिश में कितने प्रतिशत सफल हुए, 42% इंग्लिश में सफल हुए। सॉरी, असफल दिया हुआ है, ठीक है, असफल हुए। यदि 17% दोनों विषय में असफल हुए, ये हिंदी और प्लस इंग्लिश, ये दोनों में 17% असफल, ये डाटा दिया हुआ है जो भी, वो फेल का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में पास हुए, मतलब सफल हुए। ठीक है, तो देखिए हम बताए थे एक फॉर्मूला, पास इक्वल टू पास प्लस पास माइनस पास का। ठीक है, लेकिन यहाँ जो भी डाटा दिया हुआ है वो सभी असफल का, माने फेल का दिया हुआ है। तो फेल से भी आप बना सकते हैं, जो पीछे बनाए हैं। पास से कैसे बनाएंगे, देखिए डाटा है पास इक्वल टू पास प्लस पास, ठीक है, और माइनस पास। यहाँ आपको पता है, ध्यान से देखिए कि ये जो भी दिया हुआ डाटा सबका फेल का डाटा दिया हुआ है। तो पास का डाटा कैसा होगा, पास का जब 52% पास असफल हुए तो कितना परसेंट सफल होंगे बताइए, 48% सफल होंगे कि नहीं होंगे, 8 2 10 5 4 9 1 10। ठीक है, ये देखिए 42% फेल थे, तो कितने परसेंट पास होंगे, देखिए 100 में से 42 घटा रहे हैं तो कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, और बस 9 में से 4 गया 5। ठीक है, अब ऐड करेंगे, ये देखिए फेल पास का हो गए, ये 17% दोनों में फेल हुए थे, तो पास कितना हुए, 10 में 7 गया 3, ये बच गया 9 में से 1 गया 8, 83%। देखिए ये सब पास का डाटा हुआ है, ये जितना भी डाटा हम निकाले ये सब पास के डाटा निकाले, इसीलिए हम पी इंडिकेट कर दिए। ठीक है, पास वाले इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए पास, तो क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट आंसर आपको पास का निकल जाएगा। इससे है क्या होगा कि 48% पास हुए, प्लस हिंदी में, और इंग्लिश में 58%, और दोनों में 83%। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 8 8 16 5 4 9, अब 1 10, 106 में से 83 घटा दो, इक्वल टू 6 में से 3 गया 3, ये बच गया गया ये 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यानी 23% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में सफल हो गए। ठीक है, दोनों विषय में सफल हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो आप फेल से भी निकाल सकते हैं और पास वाला डाटा से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, एक छात्र का एक सभा है, ग्रुप है, समूह है, इसमें 70% छात्र जो होते हैं इंग्लिश बोलते हैं और 65% छात्र हिंदी बोलते हैं। ठीक है, 27% छात्र है दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। देखिए, 2 को बोलने वाला दिया और लास्ट में कह रहा है नहीं बोलते हैं, तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। आइए, इंग्लिश बोलने वाला कितने % छात्र हैं, पहले डाटा लिख लेंगे। 70% है जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी बोलने वाला छात्र कितने हैं? 65% छात्र हैं जो हिंदी बोलते हैं। और बोल रहा है कि यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, समझ में आ गया, तो कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोलते हैं? ये देखिए, ये बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश प्लस हिंदी में 27% ऐसे छात्र हैं जो दोनों नहीं बोलते हैं। तो दोनों की कौन कितने बोलते हैं? 100 में से इसको माइनस कर देंगे, बोलने वाला में लगा दें। ये बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं। 27% ऐसे छात्र वहाँ हैं जो कुछ नहीं जानते, ना हिंदी उनको बोलने आता है ना अंग्रेजी बोलने आता है, कुछ भी नहीं बोलने, तुम्हें सफ़ा खत्म। तो क्या बोलते हैं? अब वो जानेंगे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? बोलने वाला में लाएंगे। तो बोलने वाला में लाएंगे, या तो इसको नहीं बोलने वाले में चेंज कर देंगे, सबको 30% करेंगे, 35% करेंगे, और नहीं तो इसी को चेंज करके आंसर हम ला सकते हैं। जो भी जब इस तरह के प्रश्न सोल्यूशन करेंगे तो कोई एक में करेंगे, या तो बोलते हैं तो सब बोलते हैं, या तो नहीं बोलते तो नहीं बोलते हैं। इना कि एगो बोलते हैं एगो नहीं बोलते हैं, एगो बोलते हैं एगो नहीं बोलते, ऐसे नहीं, कोई एक डाटा में चेंज करेंगे। देखिए, यहाँ दिया नहीं बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं तो नहीं बोलने वाले का संख्या कितना यहाँ पे हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ठीक है, नहीं बोलते हैं इंग्लिश, नहीं लिख दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ देखिए ये भी नहीं है, 35% हो गया, नहीं बोलते हैं। अब ये नहीं दिया हुआ पहले से है, ये है। ठीक है, नहीं 27% बोलते भी नहीं बोलते हैं। तो अब क्या बोलेंगे? लास्ट में कह रहा है क्या कि कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखो, नहीं वाला आ गया, दोनों बोलने वाला आ गया तो 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए, तो 30% नहीं बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और 35% हिंदी नहीं बोलते हैं, और 27% दोनों नहीं बोलते हैं। ये भाषा की बात, दोनों भाषा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 65 हो गया माइनस 27 करेंगे, बराबर 15 में से 7 गया, 8 बच गया, आई बच गया कितना? 5 में से 2 गया 3। ये 38% जो है क्या होते हैं? दोनों 38% आ गया, लेकिन इसमें से 100 में से माइनस हम 38% करेंगे, तो 10 में से 8 गया 2, आई बच गया 9 में से 3 गया 6। ठीक है, माने 62% ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 62%। आप इससे भी बना सकते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हुआ, 4 जो भी हो, आगे देखिए। कहते एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है? 40% है।
ओके। और क्रिकेट खेलने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना है? 50% है जो क्रिकेट खेलते हैं। 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते। देखिए, न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थी कितना छात्र हैं? 18% छात्र हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तो पूरा कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं? कितने प्रतिशत छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? देखिए, नहीं खेलते हैं तो क्या करेंगे? ये नहीं वाला में दिया हुआ है ना, तो इसको हम इन दोनों को इसके टर्म में ला सकते हैं, या तो फिर जब भी चेंज करेंगे तो कोई एक टर्म में, ना तो फिर सब, या तो फेल पास बताए हैं उस तरह टर्म में चेंज करेंगे, या दोनों खेलने वाला में करेंगे या फिर दोनों नहीं खेलने वाला में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो 40% खेलते हैं तो 60% होंगे जो नहीं खेलते होंगे। 50% खेलते हैं तो 50% से होंगे जो नहीं खेलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? तो 18% दोनों कोई खेल नहीं खेलते। ये तो पहले ही से है कि ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो क्रिकेट खेलते हैं। इनमें से कोई ऐसे स्टूडेंट ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं खेलते हैं। ठीक है, ये नहीं में सब डाटा है, जो भी है सब डाटा नहीं में आपको मिलना। ना फुटबॉल खेलते हैं ना प्लस क्रिकेट खेलते हैं, कोई इसमें से नहीं खेलते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, फुटबॉल तथा क्रिकेट नहीं खेलते हैं दोनों। ठीक है, ये भी नहीं खेलते। तो आइए डाटा बैठाइए, 60 + 50 माइनस, जब भी दोनों खेलने वाले की बात आएगी या नहीं खेलने वाले को, उसी को माइनस करते हैं। सिंगल को ऐड करेंगे, और जब भी दोनों, या तो दोनों खेलते हैं या तो दोनों पास होते हैं या तो दोनों नहीं करते हैं, जो इसको माइनस करते हैं। ठीक है, सभी ये आंकड़ा नहीं वाला है। अब पूछेगा कि दोनों खेलने वाला, तो 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 110 हो जाएगा, -18 हो गया। कितना बच गया? ये सब प्रतिशत में आता है। 10 में से 8 गया 2, अब बच गया कितना? 9। 9 में से 1 गया, नहीं सॉरी 10 बच गया, 10 में से 1 गया 9। इसका मतलब है 92% हो गया। अब पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं? तो फुटबॉल प्लस क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 100 में से 92% को हम माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8% ऐसे छात्र हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन का। कह रहे कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिकी में तथा 30% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं। एकदम सीधा सीधा बात बोला है ये। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में असफल रहे? असफल का डाटा पूछ रहा है। देखिए क्या करेंगे, मैथ में जो है वो 65% विद्यार्थी जो है वो क्या हुए? सफल हुए हैं। ठीक है, और फिजिक्स में 30% विद्यार्थी सफल हुए हैं। ठीक है, और मैथ प्लस फिजिक्स दोनों में, सॉरी मैथ यहाँ 48% विद्यार्थी जो हुए वो क्या हुए? भौतिकी में सफल हुए। 30% दोनों विषय में सफल हो गए। ठीक है, पूछा है कि कितने % दोनों विषय में असफल, फेल का डाटा पूछा। सब सीधा सीधी है, तो सीधा सीधा ऐड करके जो बचेगा उसको 100 में से माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों विषय में तो सबसे पहले डाटा निकालेंगे, 65 + 48 और -30, क्या करेंगे? 8 5 13, 6 4 10 1 11। ठीक है, -30 करेंगे, क्या बचेगा? 3 बच गया, और 11 में से 3 गया 8, माने 83%।
ठीक है, डाटा गया 83%, जो 83% हो गया। और दोनों विषय में माने मैथ और फिजिक्स में असफल विद्यार्थी, असफल कितना हुए, तो 100 में से माइनस कर देंगे 83%, तो हो जाएगा कितना, 17%। ओके फ्रेंड्स, 17% हो गए जो मैथ में और फिजिक्स में दोनों में असफल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।